देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मनरेगा के नाम पे हो रहे बदलाव को लेकर सियासत से जुड़ी है। दरअसल मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होने जा रहा है, जिसके लिए बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई। पूरी खबर के लिए देखें ये रिपोर्ट। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता थे। राष्ट्रपिता तो इस देश के राष्ट्रपिता पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उनका नाम उस योजना से आप हटा रहे थे जो श्रीमती सोनिया गांधी लाई थी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसको बदल के जबरदस्ती जो है पूज्य बापू योजना। कि पहले तक तो भाजपा को, सत्ता पक्ष वालों को कांग्रेस से दिक्कत थी, नेहरू जी से दिक्कत थी, इंदिरा जी से दिक्कत थी, आज उनको महात्मा गांधी के नाम पे भी दिक्कत है। देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर अब संसद में चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार मनरेगा योजना के नाम में बदलाव करके उसकी जगह नई योजना लागू करने जा रही है, जिससे मनरेगा का नाम और पहचान दोनों बदल जाएंगे। इसके लिए संसद में नया विधेयक पेश किया जाना है। इसके तहत अब नए विधेयक का नाम मनरेगा नहीं बल्कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होगा, जिसे VBGRAMG योजना के नाम से भी जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार नीति में बड़े बदलाव की तैयारी की। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत GRAMG योजना लेकर आ रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलर की गई। विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। एक तरफ मनरेगा का नाम बदलकर सरकार इसे विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीणों के विकास से जोड़ रही है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर विकास की गति को अपने बयानों से इसमें अड़चन ला रहा है और अपना पुराना पैंतरा आजमाते हुए इस पर सियासत की रोटी सेक रहा है। ये पब्लिक को समझ में आता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी किसी योजना का इस तरह से नाम बदला जाता है, आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर आदमी अपने पिता का मान करता है, सम्मान करता है। राष्ट्रपिता तो इस देश के राष्ट्रपिता पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उनका नाम उस योजना से आप हटा रहे थे जो श्रीमती सोनिया गांधी लाई थी और जो आजीविका का साधन बना था जब ये बीमारी से देश ग्रस्त हुआ था, कोरोना आया था, वही एक जीने का साधन था। मेरा कहना है आप कोई और योजना लाओ, लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं? हंसी आती है कि मनरेगा का नाम बदलने के महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसको बदल के जबरदस्ती जो है पूज्य बापू योजना। अब गुजरात में बापू तो सबको लोग कहते हैं, तमाम लोगों के नाम बापू है, मोरारी बापू भी हैं और भी बापू हैं वहाँ। तो किसके नाम पे? तो गांधी का नाम हटाने का क्या? तो गांधी के नाम से इतनी लड़की, गांधी का नाम हटा दो, तो अजीब ही बात में हंसी आती है। गौरतलब है कि मनरेगा को साल 2005 में यूपीए सरकार ने लागू किया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया था। मनरेगा में जहां आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित था, वहीं नए विधेयक में कहा गया है कि इसका मकसद समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और संतृप्ति को बढ़ावा देना है। अब एक नजर लागू होने वाले नए विधेयक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBGRAMG की खासियतों पर डालते हैं। VBGRAMG में खेती के पीक सीजन में रोजगार गारंटी को बीच में रोका जा सकता है। इस विधेयक में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के दिन एक वित्तीय वर्ष में 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया जाएगा।
इस नए विधेयक के जरिए ग्रामीण सशक्तिकरण और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा ताकि एक समृद्ध और सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण किया जा सके। पहले खर्चा केंद्र उठाता था और अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बुआई कटाई के समय रोजगार नहीं, ताकि ज्यादातर मजदूर उपलब्ध रहेंगे। इस विधेयक के मसौदे के अनुसार सरकार 2005 के मनरेगा कानून को निरस्त कर उसकी जगह विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 लाने की तैयारी में है। अब एक नजर मनरेगा योजना को भी तफसील से समझते हैं। मनरेगा को कांग्रेस अपने समय में सबसे महत्वपूर्ण और ग्रामीणों का जीवन बदलने वाली योजना मानती है। इसे 2005 में 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती से लागू किया गया था। पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा था, लेकिन 2009 में इसे महात्मा गांधी छोड़कर मनरेगा किया गया। विश्व बैंक ने 2014 में इस योजना की तारीफ की थी और ग्रामीण विकास का श्रेष्ठ उदाहरण बताया था। इस योजना के जरिए लगभग 7 करोड़ जॉब कार्ड धारकों को लाभ मिलता है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जबकि लागू होने वाले विधेयक के अनुसार इसे बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। मतलब ग्रामीणों के रोजगार के दिन बढ़ेंगे तो आमदनी भी ज्यादा होगी। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को काम कैसे मिलता है, काम का प्रकार क्या है और कुछ प्रमुख चीजों पर एक नजर। 18 साल से ऊपर का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति आवेदन कर सकता है। काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। सड़क, तालाब, नहर, खेतों की मेड़ और जल संरक्षण जैसे काम मिलता है। मजदूरी सीधे बैंक और पोस्ट ऑफिस खाते में जाती है। कम से कम 1/3 कामगार महिलाएं होनी चाहिए। लागू होने वाला नया विधेयक लोकसभा सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है और इसके जल्द सदन में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर को समाप्त होगा। इस बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जा सकती है।